Hello, I am Vaidikruti Bhavsar. We are going to continue the second part of the first chapter of Charak Samhita Sutrasthan, that is Dirghan Jivitiya Adhyay. So in first part we had seen till the त्रिदंड, ठीक है, सत्व आत्मा और शरीर तक हमने देखा था. सबसे पहले हमने आयुर्वेद अवतरण देखा. देन वी अंडरस्टूड दैट वाई आयुर्वेद वॉज पास्ड ऑन टू भारद्वाज ऋषि. Then he passed on to Atreya Punarvasu. Then it was passed to the 6 disciples, and in which way Agnivesh Tantra, that is the Charak Samhita, is written. Okay. Then we learnt about the basic principle of Samanya and Vishesh. We saw the subtypes of Samanya Vishesh. स्कंद देखे हमने, या फिर 3 सूत्र जो कि है हेतु, लिंग और औषध. एंड देन वी सॉ अप टिल त्रिदंड, दैट इज द सत्व आत्मा एंड शरीर, विच मेक्स व्हाट द बॉडी. दे आर दी पुरुष के जो है 3 जीवात्मा शरीर के आधार है, ठीक है. दंड ट्राइपॉड देखा. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स दी द्रव्य संग्रह, ठीक है. This is important topic. This can be asked in 10-mark question as well about each and every detailed concept. Okay, so be attentive during these topics. Now, kha adi nya atma manah kalo dishascha dravya sangrah sendriyam chetanam dravyam nirindriyam achetanam. Kha adini, that is the 5 elements. Kha is synonym for what? Akash. Akash, Vayu, Tej, Jal and Prithvi are the 5 basic elements, Panch Mahabhut. Along with Atma, Mana, Kala, that is the time, and Disha, Dikka, are the 9 basic matters, that is the Karan Dravya. कितने हैं? 9. 9 Karan Dravya. Important. Remember this shlok. Okay, now it is told that dravya substances are of 2 categories. First is saindriya, sendriya, and nirindriya. Saindriya dravya जो है वो है which are having sense organ and soul, that is living substance, and nirindriya are the ones which do not have the sense organ or which are non livable, ठीक है. और आचार्य चक्रपाणि दत्त ने आयुर्वेद दीपिका टीका में कमेंट्री में बताया कि द्रव्य को कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य में किए हैं, और कारण द्रव्य जो है वो 9 है, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स दी गुण निर्देश. एंड जो कार्य द्रव्य है उसको सॉरी, हियर वन पॉइंट इज मिस, दैट द कार्य द्रव्य इज the dravya which having in is called chaitanya sendra dravya. एंड जो कार्य द्रव्य है वो श्लोक की दूसरी पंक्ति में प्रारंभ किया है. इसमें बोला है कि चेतन और अचेतन जो 2 भेद होते हैं उसके अदर 2 टाइप्स है, बहिरंतर चेतन एंड अंतः चेतन, ठीक है. ये मेन श्लोक में नहीं है, बट इट इज़ गिवन इन द कमेंट्री दैट द सब टाइप्स आर गिवन. तो वो कौन से है? बहिरंतर चेतन, दैट इज चेतना इन बोथ, बहिर दैट इज आउटसाइड एंड इनसाइड, जो कि पशु पक्षी मनुष्य में है, हम सब में है. बाहर से भी चेतना है और अंदर से भी है. बट दोज विच आर हैविंग अंतर चेतन, दैट इज इनसाइड से ही चेतन है, बाहर से चेतन नहीं है, वो दिखा नहीं सकते. जैसे कि सनफ्लावर जो है वो सनशाइन की तरफ टर्न होता है, ठीक है. तो उसकी क्या है? चक्षुरेंद्रिय है सिर्फ. लज्जालु के पास स्पर्शनेंद्रिय है कि वो टचिंग से फोल्ड हो जाता है. फिर है लवली फल, by listening to the megha garjana, it is having shrotrendriya, it ripens the fruit, it bears fruits. then अचेतन द्रव्य भी है 2 टाइप के, प्राकृत और कृत्रिम, ठीक है. दैट इज नेचुरल एंड अननेचुरल, जिसको हम भौम बोलेंगे अचेतन द्रव्य को. सो दिस वाज द डेफिनेशन फॉर कार्य द्रव्य, ठीक है. ये हो गए हमारे कार्य द्रव्य. और कारण द्रव्य कौन से थे? खादिन्य आत्मा चेतसो, खादिन्य आत्मा मना कालो दिशास्त्र द्रव्य संग्रह सेंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम, ये हो गए कार्य द्रव्य. नाउ गुण निर्देश 41 गुण, ठीक है. उसमें से सार्था गुर्वादयो बुद्धि प्रयत्न अंतः परादयः गुणाः प्रोक्ता. कौन से है? सार्थादि गुण 5, गुर्वादि गुण 20,
प्रयत्न आदि गुण 6 और 10 परादि गुण, टोटल 41 गुण आर एनलिस्टेड। ठीक है, यहाँ पे दिए है सार्थादि 5 कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर सामान्य द्वंद्व जो हमने देखे, जो गुरुवादी गुण है वो गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, लक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिरा। गुणाः ससूक्ष्म विशदा विशन्ति, सभी पर्याय, जो हमने अष्टांग हृदय का श्लोक पढ़ा था वो। ठीक है, वो 20 गुरुवादी गुण। आत्मा, प्रयत्न आदि कितने? 6 गुण है। उसमें कौन सा आता है? बुद्धि, चेतना, बुद्धि, स्मृति, चेतना, धृति, अहंकार, इच्छा। ठीक है, ये 6 हो गए हमारे आत्मादि या फिर परादि गुण। फिर बताए गए हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख एंड प्रयत्न, ये हो गए। ठीक है, बुद्धि, स्मृति, चेतना, धृति, अहंकार, इच्छा, द्वेष, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख एंड प्रयत्न। द्वंद्व में है ये सब। ठीक है, बुद्धि, स्मृति, चेतना, धृति, अहंकार, इच्छा, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न। देन इट इज टोल्ड अबाउट परादि गुण, तो उसमें है पर, अपर, युक्ति, संयोग, संख्या, विभाग एंड परिणाम। ये कितने हैं टोटल? 10 परादि गुण है। ठीक है, पर, अपर, युक्ति, संयोग, पृथकत्व, संस्कार, संख्या, विभाग, परिणाम एंड अभ्यास। नाउ डेफिनेशन ऑफ कर्म। ये हम लोग ने जो देखे ना, ये सारे 9 कारण द्रव्य, तो उसके हिसाब से हम जा रहे हैं। ठीक है, 5 हो गए, आत्मा, मन, काल, दिशा। अब उसमें कारण द्रव्य देखे हमने, जो कि है सेंद्रिय और निरेंद्रिय, और कार्य द्रव्य अंतःचेत, बहिर्अंतःचेत, मतलब कि चेतना द्रव्य और अचेतन द्रव्य। अब गुण के बारे में बताया, गुण के बाद अब आएगा कर्म। ठीक है, तो कर्म कौन सा है? प्रयत्न आदि कर्म चेष्टम उच्यते। क्या बताया है कर्म के बारे में? कि एनी ऑफ फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज लाइक प्रयत्न आदि चेष्टा इज कॉल्ड एज एक्शन और कर्म, उसको हम क्या बोलेंगे? कर्म। नेक्स्ट श्लोक इज अबाउट समवाय। समवायो अपृथक भवो भूम्यादीनां गुणैर्मतः स नित्यो यत्र हि द्रव्यं न तत्र अनियतो गुणः। समवाय इज अपृथक भवो, इनसेपरेबल रिलेशनशिप में है बिटवीन भूमि एक्सेट्रा विथ देयर गुण। भूमि के जो भी गुण है उससे जो भूमि का संबंध है उसको हम समवाय बोलेंगे। दिस इज इटर्नल, दैट इज नित्य, बिकॉज वेयर देयर इज अ द्रव्य it is nityata, distinctive quality is associated always. ठीक है, such a relationship between पृथ्वी and गंध, अर्थ and the smell, पृथ्वी महाभूत और गंध का जैसा संबंध है, आप दैट इज द जल महाभूत और रस का जो संबंध है, तेज महाभूत और रूप का संबंध है, वायु एंड स्पर्श का रिलेशनशिप एंड आकाश एंड शब्द रिलेशनशिप are considered as samavaya relationship, that is inseparable or immortal relationship. Moving on towards the definition of द्रव्य। ये सारे जो definitions है वो 1 liners में पूछ सकते हैं, so it is better you just by heart them, or they can be even asked in the fill in the blanks type of questions, जैसे कि यत्राश्रितः कर्म गुणः कारणम समवाय यत् तद्द्रव्य। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द्रव्य। द वन विच इज हैविंग गुण एंड कर्म inseparable relationship is called as द्रव्य। फॉर एग्जाम्पल, घी इज हैविंग स्निग्ध गुण एंड डिक्रीजेस द वात एक्शन, तो घी क्या हो गया? द्रव्य हो गया। देन द डेफिनेशन ऑफ गुण, समवायितु निश्चिष्टम कारणम वट गुणः। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। That which has inseparable relationship with the matter, समवायी relationship, but does not have its own action, निश्चेष्टा, चेष्टा नहीं है, is called as गुण। For example, स्निग्ध गुण in the ghee lives inseparably, ठीक है, वो घी में रहता ही है, but स्निग्धता itself does not have any action। ठीक है, वात शमन जो है वो एक्शन किसका है? घी का है, जो कि द्रव्य है, तो द्रव्य एक्शन करेगा, चेष्टा क्या करेगा?
द्रव्य करेगा, कभी भी गुण जो है वो चेष्टा नहीं करेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट इज कर्म। संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्यमाश्रितं कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्याद अपेक्षते। इसमें क्या बताया है कि एग्जिस्टेड कर्म इन द द्रव्य इज द कॉज फॉर संयोग, दैट इज द यूनियन। ठीक है। एंड विभाग, दैट इज द सेपरेशन। कर्म इज द क्रिया रिलेटेड टू द कर्तव्य, दैट इज समथिंग which is to be achieved. It does not require any other factor for its action, which is called as karan, that is cause. ठीक है, understood? In this context, the karya is dhatu samya, that is equilibrium of all the dhatu, is healthy state, and the main purpose of this tantra इति उक्तं कारणं कार्यं धातु साम्य हितोच्यते। धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम्। तंत्र का, जो आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन क्या है? टू बैलेंस और मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द धातुस। धातु साम्य क्रिया तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम, दैट इज द मेन एम ऑफ दिस तंत्र। इम्पॉर्टेंट। ओके। त्रिविध हेतु संग्रह अब बता रहे हैं आचार्य। तो कौन से है त्रिविध हेतु संग्रह? इन दिस श्लोक नंबर 54। काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानां योगो मिथ्या न च अति च त्वया आश्रयाणां व्याधिनां त्रिविधो हेतु संग्रह। क्या बताया इसमें कि द कॉज ऑफ द डिजीज रिलेटिंग टू द बोथ माइंड, दैट इज माइंड एंड बॉडी आर दी अतियोग, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन, अयोग एंड मिथ्या योग। ठीक है। जो हमने देखा था कि हीन मिथ्या अतियोग जो है वो, और वो भी किसके? काल, अर्थ और इन अर्थ, दैट इज इन द अर्थ, एंड बुद्धि, कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्याति मात्रकः। उसके वजह से जो त्वय आश्रय है, जो कि शरीर और मन, ये दो आश्रय है डिजीज़ के, उसके ऊपर होंगे। ठीक है। जो हमने अष्टांग में ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि काल का अतिहीन मिथ्या योग, अर्थ का अतिहीन मिथ्या और कर्म का। ठीक है। तो वो सब आर द कॉजेज फॉर डिजीज ऑन द टू आश्रय। अब बताया है शरीरम सत्व संयम च व्याधिनां आश्रयो मतः तथा सुखानां योगस्तु सुखानां कारणं समः। द टू प्लेसेस वेयर डिजीज अकर आर शरीर एंड मन, आश्रय ऑफ व्याधि एज वेल एज सुख। ठीक है। सुख और व्याधि दोनों के आश्रय है। डिपेंड ऑन शरीर एंड सत्व। समयोग, दैट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ काल, बुद्धि एंड अर्थ, इंद्रियार्थ, आर द कॉज फॉर सुख। सुख हियर मीन्स हेल्थ। ओके। आश्रय ऑफ व्याधि और सुख दोनों ही क्या है? शरीर और मन। शरीर जो है वो पंच महाभूत समवाय शरीर, और मन मतलब सुख आदि उपलब्धि का साधन, इंद्रिय, मन। ठीक है। ये आचार्य चक्रपाणी ने बताया है अपनी टीका में। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ आत्मा। तो आत्मा क्या है वो क्या बताते हैं आचार्य अग्निवेश कि निर्विकारः परसत्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रियैः चैतन्य कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति ही क्रिया। आत्मा इज निर्विकार, दैट इज डिवॉइड ऑफ ऑल द डिफॉर्मिटीज एंड एलिमेंट। ठीक है। एंड पर, विच मीन्स द बेस्ट, सुपीरियर टू ऑल। कारण फॉर इट्स चैतन्य, कारण फॉर इट्स चैतन्य, दैट इज द कॉज फॉर इट्स वाइटलिटी थ्रू द माइंड एंड भूत गुण, दैट इज द 5 सेंस ऑर्गन, इंद्रियस, that is the sense organs, nitya, that is the eternal, drashta or sakshi, that is the observer of all the activities, and kriya pashyati, that is observes। क्या बताया है इसमें कि here simply it is told that the पर, that is the best, आत्मा निर्विकार जो है, जो भी पर और निर्विकार सुख दुख से रहित जो है उसे हम आत्मा कहते हैं। वही आत्मा सत्व, पंच महाभूत, गुण
ठीक है। गुण जैसे कि स्पर्श, रूप, रस या फिर सत्व, रज और तम, ये जो त्रिगुण है, या फिर जो इंद्रियों के गुण है, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है वो, और 10 इंद्रियों से युक्त होता है, तब चैतन्य में कारण होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? आत्मा, चैतन्य कारणम। और वह आत्मा कैसी है? नित्य है, इटर्नल है, सभी चर अचर जगत का दर्शक है और क्रियाओं को देखता है। ठीक है। पश्यति, दृष्टा पश्यति ही क्रिया, इट सीज ऑल द एक्शंस। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ आत्मा। नेक्स्ट, शारीरिक और मानसिक दोष। So in this it is told वायु पित्त कफश्यति शरीर दोष संग्रह मनसः पुनर्दिष्टो रजस्तम एव च। शरीर दोष संग्रह कौन से है? वात पित्त कफ। और मानसिक दोष संग्रह क्या कौन से है? 2 है, रज और तम। सो टोटल कितने दोष है? 5। ठीक है, वायु पित्त कफ और रज और तम। शारीरिक कितने दोष है? 3। मानसिक कितने दोष है? 2। ओवरऑल कितने दोष है? 5। नेक्स्ट श्लोका इज अबाउट दी शरीर एवं मानसिक योग, मानसिक दोष चिकित्सा सूत्र। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट फॉर फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। प्रशम्यते औषधे पूर्वो देवयुक्ति व्यपाश्रय ही मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधिभिः। शारीरिक दोष, that is Vata Pitta Kapha, can be successfully treated or balanced by Daiva Vyapasya Chikitsa, that is religious rites, and Yukti Vyapasya Chikitsa, that is Sanshodhan and Sanshaman treatment with proper planning. But the Mansik dosh, that is the Raj and Tam, are balanced by Jnana, ठीक है, ज्ञान मतलब आध्यात्म ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, विज्ञान दैट इज द शास्त्र का ज्ञान, स्क्रिप्चुरल नॉलेज, धैर्य दैट इज patience, smriti that is the memory, and samadhi which is the atmalina or meditation. This is important shlok. Okay, these are the ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि, ये जो 5 तरीके हैं वो बताया है टू हेल्प और विन ओवर द वीकनेस ऑफ द माइंड। Hence it is called सत्ववाजय चिकित्सा, सत्ववाजय चिकित्सा, जिससे हम सत्व पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सत्व इज सिनोनिम फॉर मन। ठीक है, तो सत्ववाजय चिकित्सा 3 टाइप की चिकित्सा बताइए, देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्ववाजय। तो उसमें से देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय से हम शारीरिक दोषों की चिकित्सा करेंगे और सत्ववाजय से हम मानसिक दोषों की चिकित्सा करेंगे। नाउ अगेन इम्पॉर्टेंट गुण ऑफ त्रिदोष बताया गया है इस चैप्टर में। तो सबसे पहला है वात दोष के गुण और उसके शमन द्रव्य भी साथ में बताया है। तो कौन से है वात दोष के गुण? तो रुक्ष, शीतो, लघु, सूक्ष्म, चलो अथ विशदः खरः। विपरीत गुण द्रव्यम मारुतः सम प्रशम्यति। The qualities of Vata dosh are ruksha, shita, laghu, sukshma, that is the minuteness, chal, that is mobile, vishada, that is non-sliminess, and khara, that is the coarseness or roughness. These are the qualities of Vata dosh explained by Acharya Agnivesh in the first chapter. Again in the Vatkalakali Adhyaya some other gun will also be given explained by Acharya, but these are the gun which are explained in the first chapter. Aggravated Vata dosh will be balanced by medicines with Viparit Guna Yukta Dravya, that is opposite qualities of the Dravya will lead to decrease of the Vata. Similarly, Pitta dosh guna in the Shaman Dravya, so it is told Sneham Ushnam Tikshnam Cha Dravam Amlam Sara Katu. Viparita Gunehi Pittam Dravyera Ashu Prashamyate. Qualities of Pitta dosh are Sasneha, slightly anxious, Ushnata, Tikshnata, that is sharp, piercing nature, Drava, Amla, Sara, that is fluidity, and Katu, that is the spicy, pungent, are the qualities of Pitta dosh. Then it is told that aggravated Pitta dosh is balanced by Viparita Gun,
युक्त द्रव्य opposite qualities are the medicine for decreasing the पित्त दोष, aggravated पित्त दोष. Similarly, कफ दोष गुण and their शमन द्रव्य क्या बताया है? गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिलः. श्लेष्मणः प्रशमनं यान्ति विपरीतेर गुणैः गुणः. The qualities of कफ दोष are guru, that is heaviness, shita, that is coldness, mrudu, that is softness, snigdhana, that is the unctuous or oiliness, madhura, that is the sweetness, sthira, that is immobile nature, and pichila. Aggravated कफ दोष is balanced by medicines with विपरीत गुण द्रव्य. ठीक है, this was about the three dosh and their qualities. Now the treatment principle for Sadhya Vyadhi is explained by Acharya Agnivesh further. In this, it is told that the Sadhya Samta, that is only the curable disease, can be treated by भेषज. मेडिसिन से हम सिर्फ साध्य की चिकित्सा कर सकते हैं. Having विपरीत गुण, opposite quality वाली मेडिसिन होनी चाहिए. ठीक है. The physician can get successful in the treatment by administering this medicine in due regard to the desh, matra and काल. No medicine is to be prescribed for incurable disease. असाध्य की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए. Treatment or medicine explained in Shastra only for the साध्य व्याधि, curable disease, and not for asadhya vyadhi is indicated by Acharya Agnivesh. Okay, now Agnivesh started with the explanation in detail about the guna and karma of the drugs. भूयश्चतो यथा द्रव्यम गुण कर्माणि वक्ष्यते. अब द्रव्य के गुण कर्म के बारे में अग्निवेश बताएंगे. और सबसे पहला है रस. रसनार्थो रसतस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा निवृत्तो च विशेषेश्च प्रत्ययाः खादयस्त्रयः. इसमें क्या बताया है कि आप, दैट इज़ वाटर एंड पृथ्वी, ठीक है, ये दो जो गुण हैं, ठीक है, द्रव्यम आप क्षिति, आप इज़ द जल महाभूत एंड क्षिति इज़ द पृथ्वी महाभूत. इन दोनों से कॉन्स्टिट्यूट होके सबस्ट्रेटम फॉर द ओरिजिन ऑफ द रस बनता है. लेकिन द रस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ टंग, दैट इज़ रसनेन्द्रिय, बट द खादनस्त्रय, दैट इज़ द आकाश, ख आदि त्रय. ख मीन्स द आकाश एंड आदि मीन्स एक्सेट्रा 3 महाभूत जो बच गए. पृथ्वी और जल के अलावा 3 कौन से महाभूत बचे हैं? आकाश, वायु और तेज. तो ये 3 महाभूत जो है कॉम्बिनेशन करके इन डिफरेंट प्रपोजिशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट. ठीक है, पृथ्वी और जल ये दो तो बेसिक एलिमेंट है, ये दोनों तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो रस है उसको आइडेंटिफाई करने का कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय में से कौन सा स्पेसिफिक कौन सा स्पेसिफिक रस है, कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट है, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? आकाश, वायु और तेज महाभूत. ठीक है, अंडरस्टूड. षड रस संग्रह स्वादु अम्लो अथ लवण कटुक तिक्त एव च कषायश्च इति षटकोऽयं रसानां संग्रह स्मृतम. ये 6 रस है. ठीक है, उसमें अगेन अभी यहाँ पे रस और दोष का वृद्धि क्षय बताया है. ठीक है, तो उसमें से स्वाद, ये इम्पोर्टेंट है, स्वादु अम्ल लवणा वायु हो, कषाय स्वादु तिक्तकः. स्वादु अम्ल लवण जो है, दैट इज़ मधुर अम्ल लवण, वो वायु का शमन करेगी. लेकिन कषाय स्वादु तिक्तका, कषाय मधुर और तिक्त रस जो है वो जयंती पित्त, वो पित्त को शमन करेगी. और फिर बताया है श्लेष्मणा कषाय कटु तिक्त का. श्लेष्म का शमन कौन करेगी? कषाय कटु तिक्त. कटु अम्ल लवणम पित्त स्वादु अम्ल लवणाम कफ. कटु अम्ल लवण जो है वो पित्त को बढ़ाएगी, स्वादु अम्ल लवण जो है वो कफ को बढ़ाएगी. और कटु तिक्त कषाय कोपयति समेरणाम. ठीक है, कटु तिक्त कषाय जो है वो कोप करेगी वायु का. इम्पॉर्टेंट है ये, रिमेंबर दिस. जो हमने ऑलरेडी अष्टांग में पढ़ा है, दैट इज नथिंग न्यू, दैट इज सिमिलर. देन त्रिविध प्रभाव भेद बताया है, तो वो कौन सा है? तो 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन आर
told. So what are the three types of medicines? किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थवृत्तो मतम किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते. 3 टाइप्स की मेडिसिन कौन सी है? तो फर्स्ट है जो कि दोष का प्रशमन करेगी, ड्रग्स विच अलिविएट दी दोष, दोष को कम करने वाली. धातु प्रदूषण, ड्रग्स विच विशिएट दी धातु. एंड स्वस्थवृत्त, ड्रग्स विच मेंटेन दी हेल्थ. हियर विशिएट वर्ड से ज़्यादा आई विल इंडिकेट इनकरेज से धातु. एंड स्वस्थवृत्त दैट इज विच विल मेंटेन दी नॉर्मल स्टेट और दी इक्विलिब्रियम. ठीक है, दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वस्थवृत्त, ऐसी 3 टाइप की मेडिसिन होती है. ठीक है, सो in this part we keep up to this. From the third part we will go towards the उत्पत्ति भेद of the द्रव्य, that is classification of the drugs या फिर द्रव्य. ठीक है, उत्पत्ति के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से कैसे द्रव्य को क्लासीफाई किया है वो हम देखेंगे. लेकिन ये क्लासिफिकेशन याद रह गया. ठीक है, ऑन बेस्ड ऑफ प्रभाव भेद. बेस्ड ऑन प्रभाव 3 टाइप के होते हैं, दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वस्थवृत्त. ठीक है, ये रिमेंबर याद रखने वाली चीज़ें हैं, इनको भूलना नहीं है. ये सारे श्लोक भी बाय हार्ट करना है. दिस आर वेरी मच बेसिक कंसेप्ट ऑफ द आयुर्वेद जो आपको फर्दर कंसेप्ट्स क्लियर करने में हेल्पफुल रहेंगे. सो बी अटेंटिव. सो दैट्स ऑल फॉर द सेकेंड पार्ट. थैंक यू. दिस वॉज वैद्य कृति. थैंक यू ऑल.